हेलो फ्रेंड्स। आज मैं क्या बोलूँ। आज तो अभी तक आधी रात हुई है। आधी रात को मन कर रहा है कि कहीं घूमने जाएं, कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ की हमें हमारे अंदर की एनर्जी चार्ज हो जाए, जो कि हमें जाके हमें बहुत अच्छा फील हो कि हाँ हम जा रहे हैं। मैं क्या पहनूँ मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ड्रेस पहनूँ या मैं सूट पहनूँ या मैं क्या पहनूँ। सूट ही पहन लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा हैवी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। तो यही मेरा मन था कि चलो इसी को पहन लेती हूँ, क्योंकि वैसे मेरा ड्रेस पहनने में मन था, लेकिन फिर मेरा हुआ कि चलो मैं सूट पहन लेती हूँ। तो देखो किस तरीके का लग रहा है। तो देखो सूट ही अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ पे सूट ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ड्रेस वगैरह तो हम कहीं मॉल वगैरह में जाए तो पहन लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज गुरुद्वारे। तो ऐसे ही बस बैठे बैठे हमारा मन करा कि चलो चलते हैं, क्योंकि अभी हम सोए नहीं थे। तो अभी हम बैठे गप्पे ही मार रहे थे, तो इतने में दिल किया कि चलो चलते हैं। तो मैं हो गई रेडी, तो इधर ये अर्जुन भी मेरा रेडी हो गया। तो अब हम चल रहे हैं गुरुद्वारे नानक जी रहे। तो चलो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं गुरुद्वारे। सुबह की 4 बजे हुए और हम हो गए रेडी और सुबह सुबह अब चलेंगे। तो फिर आपको मिलते हैं हम वहाँ पे आगे। ठीक है, चलिए चलते हैं गुरुद्वारे। ये तो रेडियो लगा, पेन ड्राइव लगे। क्या हुआ? अर्जुन अंधेरे में नजर भी नहीं आ रहा पीछे को, है ना। अंधेरे में छुप जाता। जो आगे को आजा, क्यों नजर आना चाहिए मेरा बबलू। जा रहा है बाबा जी के। तो रात को अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा मौसम। बारिश पड़ गई, अभी धीरे धीरे बूंदें आ रही है। लग रहा है कि आगे चलते जाते बहुत तेज हो जाएगी। गाड़ी में बैठते तेरे को भूख लग जाती है। अभी 5 मिनट नहीं हुए घर से निकल के आए हुए। रात को मेरे को भूख ज्यादा लगती है। अच्छा लेना हाईवे कड़क चाय। चिप्स लूंगा और एक कोल्ड ड्रिंक। तो चिप्स कोल्ड ड्रिंक लेगा, ठीक है। मैंने तो चाय लेके आयो बस। हाँ। अच्छा रात को जागते जागते ना भूख तो हमें भी लगी चुकी थी। ऐसा नहीं है कि हमें भूख नहीं लगी थी। अर्जुन को तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। वैसे भी हमने 10 साढ़े 10 तो अभी खाना खा लिया था। उसके बाद तो फिर हमने कुछ खाया नहीं था। और फिर वैसे भी आपको पता ही है, रात को अगर जागो ना तो भूख लगी जाती है तकरीबन जो भी टाइम हो। तो 3 बजे हम निकले हैं, तो ये अभी 3:30 पौने 4 का टाइम हुआ है। उस टाइम मेरे को टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये 3 साढ़े 3 बजे हम निकल गए थे। ठीक ही है, यहाँ पे चाय वगैरह तो मिल ही जाएगी पीने को, क्योंकि अभी तो कितना टाइम हुआ है। अभी हम ना 3 बजे निकल गए। मैंने सोचा उस टाइम 4 बजे है, लेकिन हम 3 बजे निकल गए। अब 4 बजे है। अब 4 बजे हम यहाँ पे आए। तो अब ये यहाँ पे चाय वाला खुला है ना। वैसे भी हाईवे पे तो ना ये खुले ही होते हैं तकरीबन। आप देखो ना हाईवे पे खुले ही मिलते हैं आपको। तो थोड़ी सी चाय पीते हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो रखा है एकदम से, और एसी में और भी ठंड लग रही है, और बाहर बारिश भी हो रही है, जिससे मौसम हमारा एकदम से कूल कूल हो रखा है। कूल कूल जिसे बोलते हैं। काफी टाइम बाद अब आए हैं। तब आए थे जब मेरा फेस पैरालाइज हो गया था ना, तब हम एक बार आए थे। उसके बाद अब हम दोबारा अब आ रहे हैं। यानी कि साल हो गया, साल से ऊपर ही हो गया होगा टाइम। अब दोबारा फिर आए हैं हम माथा टेकने, कि मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं आपकी जरूर माथा टेकने आऊंगी फिर दोबारा। तो इसलिए अब फिर हम फिर जा रहे थे। अब हमने सोचा कि सुबह सुबह जाते हैं, क्योंकि दिन में तो फिर ना और भी बहुत से काम हो जाते हैं, और दिन में धूप भी बहुत तेज हो जाती है। लेकिन इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत
मजा आ रहा है नाइट, जैसे कहते हैं क्या, नाइट ड्राइविंग करके ना, और नाइट में बाहर घूमना, और अच्छा सा फील हो रहा है। चिप्स वो वाला पकड़ा दे। मौसम वैसे ही ठंडा हो रहा है और तू फिर कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है। जुकाम हो जाना, इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं, चाय पियो। अच्छा, बारिश पड़ के ना मौसम भी बहुत ठंडा सा हो गया था, तो चाय इतनी टेस्टी लग रही थी। वैसे भी चाय बहुत बढ़िया बनी थी, तो मैंने भी चाय पी, इन्होंने भी चाय पी। तो अर्जुन अपनी कोल्ड ड्रिंक लेके आया, तो मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक तो पीने नहीं दी, लेकिन अभी जब अब दिन चढ़ गया, दिन चढ़ना शुरू हो गया था एकदम। मौसम ना देखो कितना अच्छा ब्लू आसमान लग रहा है ना, बादल तो बहुत प्यारा लग रहा था सीन। वही है कि हर एक टाइम का एक अलग ही नज़ारा होता है, हर एक कुदरत का अपना कोई अलग अलग नज़ारे होते हैं। ऐसे गुरुद्वारे हम अर्जुन सिंह भी निकले गड्डी चौपाट। क्या तेरी पीठ को क्या हुआ? बैठा बैठा थक गया? चलो हम नानक जी गुरुद्वारे सियाल इतने नेड़े पैंदा, इसलिए फिर भी असं 3 घंटे की ड्राइव करके आए हैं। इतने ला दिए, बारिश हुई है ना, क्या है? आहो कहानियां के तेन तेवन ते गुरपुरे तार परे एक गुण नार अमृत छाड़ के दिखा माया मोह प्रम कुदरत देश है कुदरत सुनिए कुदरत बहुत संसार कुदरत वेद पुराण कते कुदरत जाति जिनसी रंगी खुद खाक सब तेरी कुदरत काहे करता पाके नाई पाक नानक तुम्हें अंदर लेकर वर्तता होता होया फिर बोलते होए पसमड़ पारस गाया वडाओ अगला हर
नानक पुरंकार किते आमवाल किते कहानियां किते विचार ये तेन तेवन ते गुरपुरे तार आगली तुम्हें कितना बड़ा सार कर लेता पाई है मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निदान मनसा का दाता सब सुख निदान अमृत सर सदी भरपूरा अमृत सर सदी भरपूरा मन क्यों बहरा करेगा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा प्रभु कृपालता मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई प्रभु कृपालता मन लाई पूरा मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा पंच सती मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया पंच सखी नाद बजाया मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक टूटा मिले हार राय सुखरैण बिहारी सहज सुभाए मनसा का दाता सब सुख निदान अमृत सर सदी भरपूरा मन क्यों बैरा सत्संग सुन के ना बहुत मन को शांति मिलती है। ये हमने यहाँ से प्रसाद लिया और अब वैसे भी आपको पता है कि आत्मा कितनी शांत हो जाती है और ऐसी जगहों पे भगवान के घर में आके तो और भी मन को इतनी शांति मिलती है, इतना मन शुद्ध हो जाता है कि बहुत अच्छा फील होता है कि ऐसे लगता है कि दुनियादारी सब भूल गए हैं। अब हम यहीं पे बैठ के और यहीं पे भगवान का नाम लें, यहीं पे हम जपे भगवान का नाम जाप करें और मन को इतनी शांति महसूस होती है कि जो भी टेंशनें होती हैं सब भगवान के घर में आके ख़त्म हो जाती हैं, है ना। तो बाहर से हमें प्रसाद नहीं मिला था क्योंकि सुबह हम जल्दी आ गए थे, ब्रह्म मुहूर्त में हम आ गए यहाँ पे। तो उन्होंने अभी पर्ची वगैरह जहाँ से मिलती है, जहाँ से प्रसाद मिलता है, सरोफा मिलता है, वो एरिया भी सारा बंद था, लंगर हॉल भी सारा बंद था, वहाँ भी अभी कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, सुबह सुबह यहाँ पे जो कीर्तन हो रहा था, जो पाठ हो रहा था, मैं कह रही उसमें जो आनंद था वो मेरे को कहीं भी नहीं मिलता और कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम आए थे तो इतनी आत्मा की शुद्धि हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा था। तुम्हें पता ही, जब ऐसी जगहों पे जाओ ना, वो जो फीलिंग होती है वो एक अलग फीलिंग होती है ना। तो बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह का नज़ारा, चिड़ियाँ चहचहा रही थी और ये पेड़ पौधे भी देखो कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। और ये गुरुद्वारा वैसे भी बहुत सुंदर है और बहुत
ज़्यादा जगह में है, जिससे को ये बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है और इतनी आत्मा शांत हो जाती है यहाँ पे। ये देखो, ये लंगर हॉल भी जो सा ये अभी बंद पड़ा हुआ है। ये मेरे को लगता है कि 8 बजे के बाद सारा ये एरिया खोलते होंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे 5 बजे पहुँच गए थे। 5 बजे पहुँच के जो नज़ारा देखने को मिल रहा था वो हमें ही मालूम है कि कितना अच्छा लग रहा था। ये देखो, कड़ा प्रसाद का जो सा एरिया ये बंद था। उसके बाद फिर मैं सरोवर की तरफ आई हूँ। मैंने सरोवर को माथा टेका, यहाँ पे जल वगैरह लिया और यहाँ पे माथा टेका। उसके बाद हम आ गए ये क्या है, अमृत कुंड। अमृत कुंड है ये, यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपने पंजे से यहाँ पे उन्होंने अमृत निकाला था, क्योंकि जो से बाला मर्दाना जी थे उनको बहुत प्यास लगी थी। चलते चलते वो थक गए थे, तो कहते हैं गुरु जी हमें पानी दो। तो हमें पानी पीना है, हमें बहुत प्यास लगी है। तो यहाँ पे एक चश्मा निकलता है, पता नहीं पानी को चश्मा बोलते हैं क्या बोलते हैं। तो उधर उन्होंने ऐसे पैर मारा और जिसकी वजह से जहाँ से जल निकला था। तो ये एरिया सारा वही पे ये गुरु जी का ही पैर है। पहले तो दूसरे तरीके से होता था, लेकिन ओरिजिनल था, लेकिन अब इन्होंने इसके ऊपर संगमरमर के पत्थर लगा के तो इसको इस तरीके से बना दिया। तो यहाँ से देखो ये जल आ रहा है, यहाँ से ये सा जल आता है ना, जो पूरे बिदर में कहते हैं ये जूस किया जाता है, वहाँ पे सारी जगह ये जूस होता है। तो मैंने भी जहाँ से जल पिया और जल पी के और हम फिर मैं इनको अर्जुन और इसके पापा को ढूंढ रही थी। ये इधर उधर घूम रहे थे, और लेकिन मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं इनको ही ढूंढती ढूंढती तो इनके पास पहुँची। तो ये तो गाड़ी में बैठ के जाने को तैयार हो गए थे, लेकिन मेरा मन अभी नहीं था। तो मैं अपना अभी इधर आराम से खड़ी हो के उधर बैठ के अपना आनंद ले रही थी कि सुबह की मॉर्निंग वॉक का जो सा आनंद हम बाहर लेते हैं, तो वही हम अपने भगवान के घर में बैठ के क्यों ना ले, है ना। तो मैं यहाँ पे बैठ के बहुत भजन कीर्तन सुन रही थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने तो फुल एंजॉय किया, बहुत अच्छा मेरे को लगा, बहुत बढ़िया हमने सबने एंजॉय किया। और फिर हम उसके बाद चल दिए। चलो चलते हैं। वहाँ से निकलते निकलते हमें काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर जब हम वहाँ से निकले हैं, तो ये रास्ते में ट्रेन आ रही थी। अर्जुन ने पहली बार ट्रेन देखी, इसको था कि मैं ट्रेन में बैठूंगा, क्योंकि ये कभी ट्रेन में बैठा नहीं है। तो मैंने कहा चल कभी जाएंगे दिल्ली वगैरह तो फिर तेरे को ट्रेन में ले चलेंगे। तो अब वहाँ से चलते चलते 8 बज गए थे और भूख भी लग रही थी कि यहाँ, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो चुका था। तो फिर हम ये इधर हरी ढाबा वहाँ पे हम आए। तो वहाँ पे ये वो कहते हैं ना, जो सा फूड था ये स्ट्रीट फूड, तो ये मेरे को देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो और वैसे ही ये रेस्टोरेंट टाइप है, तो बहुत अच्छा इनका खाना होता है। तो फिर हमने ना यहाँ पे बोंडे और बड़े वगैरह खाए। और ये अर्जुन की देखो आंखें कैसे, जैसे ना जैसे मुर्गी वो कर रही होती है ना, मुर्गी गला रही होती है, तो उस तरीके से इसकी आंखें देखो कैसे बंद हो रही है, जैसे है ना, ये खोल ही नहीं पा रहा था, सोया हुआ था। तो फिर भी ना मैंने इसको उठा के ना इसको खिलाया। मैंने कहा तू खा, तूने जो भी खाना है। तो इसने जो बोंडे खाए, मैंने डोसा खाया और इन्होंने बड़े खाए। तो फिर हमने बच्चों के लिए भी पैक करा लिया, क्योंकि अब तो 1 घंटे का ही सफ़र रह गया था। तो मैंने कहा घर में जाके कौन बनाएगा, तो बच्चे भी फिर यही नाश्ता कर लेंगे। तो फिर हमने भी खाया और टेस्टी था, बहुत टेस्टी था वो। वैसे भी ये ढाबा यहाँ पे बहुत फेमस है, तो इसका खाना बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद फिर हमने खा के तो गर्मा गर्म हमने पी चाय। आप देखो ये कैसे ना केले के पत्तों में रख के देते हैं, कोई भी खाना देते हैं तो केले के पत्तों में। देखो चाय भी दिया ना, तो प्लेट में केले का पत्ता रखा है, तो उसके ऊपर चाय रखी है। इनका ये साउथ का है, जो भी चीज़ें देंगे सर्व करते हैं तो उसमें केले का पत्ता ज़रूर रखते हैं। इनको है कि हाँ इससे बरकत होती है, क्योंकि ये विष्णु भगवान जी के होते हैं ना, केले का जो भी उनके चढ़ते हैं ना केले और पत्ते वगैरह, तो ये इसको अपनी बरकत मानते हैं। तो फिर वहाँ से खा पी के हम निकल लिए। तो अब हम घर को जा रहे हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ बेल का बटन ज़रूर दबाना। और जो भी मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा चैनल और ग्रो कर सके। आपकी वजह से मेरा चैनल अब चल